Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे यूपी टेट के लिए हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं, आप सभी को पता है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को। यहाँ पे हम पर्यावरण अध्ययन में समझेंगे कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं इनके बारे में। तो चलिए समझते हैं वायुमंडल की कौन कौन सी परत होती हैं और कितनी परत होती हैं, कौन सी परत की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है और कौन सी परत में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, साथ ही साथ आप इनको नोट करते चलेंगे तो आपकी चीज़ें माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी और साथ ही साथ आपकी नोट्स भी बन जाएंगी, तो आपको सिर्फ बाद में रिवीजन करना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो आपका वायुमंडल होता है इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो वायुमंडल में गैसों के बारे में यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं और कितनी कितनी मात्रा में होती हैं, यानी कितनी परसेंट इनकी होती है, तो इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा जो आपकी गैसें हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, तो सबसे ज़्यादा गैसों में आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा गैसों में आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है, जो कितनी है आपकी 78% आपकी क्या हो जाती है, नाइट्रोजन हो जाती है। तो चलिए इनको समझते हैं थोड़ा डिटेल से कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है कितनी होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन आपकी 78% होती है। 78% आपकी क्या है, नाइट्रोजन है, और यही सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पे गैस हो जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही गैस मिलती है आपकी। अब हम बात करते हैं कि जो वायुमंडल में आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है आपकी, तो यहाँ पे आपकी 20.9% है, यानी 20.9%। इसको हम 21% भी कह सकते हैं। आपको ऑप्शन में 21% भी वहाँ पे दिया रहेगा, तो आप वहाँ पे 21% लगा देना, यानी कि या तो आपका वहाँ पे 20.9% होगा या 21% होगा, तो दोनों में से आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको टिक कर देना। ठीक, आपको अच्छे से समझना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसकी मात्रा यहाँ पे 0.03% किसकी मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं वायुमंडल में जो आपकी ऑर्गन गैस है इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, तो 0.9% आपकी क्या होती है, ऑर्गन की मात्रा हो जाती है। दोबारा से समझिए, दोबारा से समझते हैं इसको। जो आपका क्या होता है, जो आपका यहाँ पे वायुमंडल होता है इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और कितने परसेंट पाई जाती है, तो 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन की मात्रा की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितनी होती है, 20.9% होती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम 21% कह देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे 0.03% हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गन के बारे में। तो ऑर्गन की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 0.9% आपके ऑर्गन की मात्रा हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। आपको जो मात्राएं हैं गैसों की वह समझ में आ गई होंगी, आप इनको नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे परतों के बारे में कि जो आपके वायुमंडल में
तापक्रम के हिसाब से कितनी परतें होती हैं, तो इनको समझते हैं। तो हमारे वायुमंडल में तापक्रम के हिसाब से 5 परतें होती हैं। 5 परतों में यह आपका वायुमंडल है, यह बटा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर। 5 परतों में आपका वायुमंडल बटा हुआ है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और आपसे इसके क्रम के बारे में भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यूपी टेट में फंसता है कि जो आपका जो परतों का क्रम है किस तरीके से होता है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी परत के बाद में कौन सी परत आती है। तो इस क्रम के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो यह आपका वायुमंडल है, यह सिर्फ 5 परतों में बटा हुआ है। और 5 परतों के बारे में हम क्रम को समझते हैं, किस तरीके से आपका क्रम होता है। तो यह निचले क्रम के हिसाब से है, यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ से चलेंगे हम ऊपर की तरफ। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे निचली परत की हम बात करते हैं, जो आपकी पृथ्वी के जो पास की परत है, यानी 0 से 18 किलोमीटर के बीच की जो परत होती है, वह आपकी कौन सी होती है। तो वह आपकी क्षोभ मंडल होती है। 0 से 18 किलोमीटर के बीच में आपकी कौन सी परत होती है। तो यह आपकी क्षोभ मंडल होती है। फिर आती है आपकी दूसरी आती है समताप मंडल, यानी कि यह जो पृथ्वी के नज़दीक की जो परत थी कौन सी थी, क्षोभ मंडल थी। अब पृथ्वी से यानी कि क्षोभ मंडल से ऊपर की परत की हम बात करते हैं तो समताप मंडल आ जाती है। फिर उसके बाद में आपका मध्य मंडल आता है। फिर आपका लास्ट में यहाँ पे आयन मंडल आता है। और सबसे लास्ट में आपका बहिर्मंडल आ जाता है। यह आपकी तापक्रम के हिसाब से 5 परतें हैं। तो आपको इन 5 परतों के बारे में, यही आपका सीधा क्रम है। इसी क्रम को आपको अच्छे से समझना है। आप साथ ही साथ इनको नोट करते चलिएगा, ठीक। तो चलिए समझते हैं, दोबारा से समझिए कि जो आपका सबसे पहला आपका क्या आता है। सबसे पहला आपका यहाँ पे क्षोभ मंडल आ जाता है। क्या आ जाता है, सबसे पहला आपका क्षोभ मंडल आता है। दूसरे नंबर पर आपका समताप मंडल आ जाता है। और तीसरे नंबर पर आपका मध्य मंडल आता है। और चौथे नंबर पर आपका आयन मंडल आता है। और 5वें नंबर पर आपका बहिर्मंडल आ जाता है। यह तापक्रम के हिसाब से 5 परतों में बटा हुआ है। तो इन सभी जो क्रम है आपका, यानी कि जो आपके मंडल हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं कौन कौन से मंडल में होती हैं। और यहाँ पे जो आपकी जो जो ऊंचाई है वह कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक होती है। तो इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे जो आपकी निचली परत होती है, पृथ्वी के नज़दीक की परत होती है, तो वह कौन सी होती है। तो यह आपकी यहाँ पे क्षोभ मंडल हो जाती है। कौन सी होती है, क्षोभ मंडल यह परत होती है। इसके बारे में हम समझते हैं। जो आपका क्षोभ मंडल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संवहन मंडल भी कह देते हैं। और इस मंडल की खास बात यह है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वायुमंडल होता है, वायुमंडल से संबंधित यहाँ पे घटनाएं होती हैं। और इस परत की मैं बात करूँ तो यह आपकी 0 से 18 किलोमीटर के बीच की यह परत हो जाती है। 0 से 18 किलोमीटर के बीच की यह परत होती है। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इस क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं वह यहाँ पे होती हैं। जैसे हम बात करते हैं वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में कि कौन कौन सी आपकी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आंधी की हम बात करते हैं तो यह आपकी क्या है, वायुमंडलीय घटना है। तूफान की बात करते हैं तो यह भी आपका वायुमंडलीय घटनाएं हो जाती हैं। आंधी तूफान वर्षा की हम बात करते हैं तो यह आपकी क्या हो जाती हैं, वायुमंडलीय घटनाएं हो जाती हैं। और यह सभी घटनाएं 0 से 18 किलोमीटर के बीच में होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम समताप मंडल की। जो आपका समताप मंडल होता है,
इस मंडल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे यह जो परत है आपकी, यह आपकी 18 से 50 किलोमीटर के बीच तक की इसकी ऊंचाई हो जाती है। यानी कि आपकी 0 से 18 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई थी, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने क्षोभ मंडल कहा। इसको हमने क्या कहा, क्षोभ मंडल कहा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और क्षोभ मंडल से ऊपर की जो परत होती है वह आपकी समताप मंडल होती है, जो कि आपकी 18 से 50 किलोमीटर के बीच की यह परत हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे कि जो क्षोभ मंडल होता है, यानी कि जो आपका समताप मंडल होता है, यह आपका क्षोभ मंडल से ऊपर का भाग होता है। क्षोभ मंडल से ऊपर का भाग आपका क्या होता है, समताप मंडल होता है। इस तरीके से भी आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इन सभी परतों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसते हैं। ठीक, इसी मंडल में आपकी क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है आपके लिए कि इसी मंडल में आपकी क्या पाई जाती है, इसी मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से मंडल में आपकी ओजोन परत होती है, तो यह आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। यानी कि समताप मंडल से यहाँ पे ऊपर यह जो परत है आपकी पाई जाती है। ठीक, ओजोन परत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी मोटाई को हम किससे मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई को हम डावसन इकाई से मापते हैं। किससे मापते हैं, इसको हम डावसन इकाई से मापते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ओजोन परत के बारे में हम कल की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो आपकी ओजोन परत होती है इसमें कहाँ पर आपकी यह क्षतिग्रस्त हो रही है, कहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं आपके कौन सी मंडल में उड़ते हैं, तो यह आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल के बारे में आपको क्या क्या समझ में आया, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि यह जो परत होती है, यह जो परत होती है यह आपकी 18 से 50 किलोमीटर के बीच की होती है, और यह क्षोभ मंडल से ऊपर की परत होती है। और यहाँ पर जो आपका समताप मंडल है इसी में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, और हवाई जहाज उड़ाने की यही परत है। यानी कि यहाँ पे आपके वायुयान उड़ते हैं, यहाँ पे कोई भी घटना नहीं होती, इसलिए आपके यहाँ पे वायुयान उड़ते हैं। जो आपकी आंधी तूफान वर्षा ऐसी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह सिर्फ आपकी 0 से 18 किलोमीटर के बीच में होती हैं, और उस मंडल को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल के बारे में समझते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो यह जो परत होती है आपकी, यह आपकी 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। यह परत है आपकी 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यह जो आपकी मध्य मंडल होता है पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर के बीच में यह परत होती है। और जो आपके यहाँ पे टूटते हुए तारे होते हैं, आपने देखा होगा टूटते हुए तारों को, तो यहाँ पे यह खत्म कर देता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। टूटता हुआ तारा मध्य मंडल में आकर के क्या हो जाता है, मध्य मंडल में आकर के खत्म हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यह परत आपकी 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट आयन मंडल। क्या आता है, आयन मंडल आता है। तो आयन मंडल में हम बात करते हैं जो आपकी रेडियो की तरंगों का परिवर्तन होता है, रेडियो से संबंधित आपकी यहाँ पे जो परत है इसी को हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। यहाँ से इनकी क्या आती हैं, तो यहाँ से इनकी तरंगें आती हैं, तरंगें आती हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रेडियो की तरंगें आती हैं वह कौन सा मंडल होता है, वह आपका आयन मंडल होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो रेडियो से संबंधित जो तरंगें होती हैं वह कौन सी
मंडल में होती हैं तो यह आपकी आयन मंडल में होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम समझते हैं, लास्ट आता है आपका यहाँ पे बाह्यमंडल। बाह्यमंडल को हम बहिर्मंडल बोलते हैं, यानी कि सबसे ऊपर का हो जाता है, यह सबसे लास्ट की परत होती है आपकी बहिर्मंडल। ठीक, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो इस परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम गैस की यहाँ पे क्या होती है, प्रधानता होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम गैस आपकी यहाँ पे पाई जाती हैं। कौन से मंडल में, तो यह आपका बाह्य मंडल हो जाता है। इसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वायुमंडल में पृथ्वी के धरातल से 640 किलोमीटर के ऊपर की यह परत होती है, यानी कि धरातल की बात की गई है, पृथ्वी से यह कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह आपकी 640 किलोमीटर की दूरी पर यह परत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम गैस यहाँ पे आपकी पाई जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपकी परत हो जाती हैं। तो मैंने आपको सभी परतों के बारे में बता दिया कि जो आपकी क्षोभ मंडल होती है, यहाँ पे आपकी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, और यह इस मंडल को हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। और हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तो यह आपकी 0 से 18 किलोमीटर के बीच की होती है। फिर हम बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप का मंडल होता है, यहाँ पे जो तापक्रम होता है समान होता है, और आपके वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं, जो आपका समताप मंडल होता है। और यहाँ पे जो दूरी है वह 50 किलोमीटर तक की होती है, 18 से 50 किलोमीटर की। फिर आता है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मध्यमंडल आपका 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है, और यहाँ पे जो टूटता हुआ तारा है वह खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका आयन मंडल, जो आपका 80 से 640 किलोमीटर के बीच का होता है, और यहाँ पे रेडियो की जो तरंगें होती हैं उनका परिवर्तन इसी मंडल में होता है। कौन से मंडल में, आयन मंडल में। जो रेडियो की तरंगों का परिवर्तन होता है वह आयन मंडल में होता है। फिर आपका यहाँ पे बहिर्मंडल आ जाता है, और यहाँ पे जो गैस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, इनकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है, और यह धरातल से 640 किलोमीटर की दूरी पर होती है। तो आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने जो आपको परतों के बारे में पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।